सिंध के चीफ मिनिस्टर ने अपनी जबान से काफी एतराजात या एतराफात कर लिए हैं। एतराजात भी उन्होंने उठाए, एतराफात भी किए। यानी वो एतराफात तब करते हैं जब उनको पता लगता है कि मैं कुछ न कुछ सिंध में छोड़ जाऊं जिसके लिए अवाम मुझे याद करे। लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है जिससे अवाम उसे नफरत से बदल कर प्यार में तब्दील करे। उन्होंने अवाम को धोखे भी दिए, अवाम के साथ ज्यादती भी की, और सिंध में जो काम होने चाहिए इस चीफ मिनिस्टर ने सिंध पर वो तवज्जो नहीं दी। पहले शहजील इनाम मेमन डर से कहे कि वजीर आला सिंध बेहतरीन काम कर रहे हैं और चारों वज़राए आला में स्मार्ट वजीर आला, पढ़ा लिखा वजीर आला मुराद अली शाह है, क्योंकि अगर शहजील इनाम नहीं कहते तो शायद उनसे ये भी वजारत ट्रांसपोर्ट समेत और महकमा इत्तलात भी छीनी जाती। वजीर आला सिंध में तो उनका नाम गर्दिश कर रहा था, लेकिन उनको टिकटॉकर की बातें, यूट्यूबर की बातें और ऐसे फजूल बातें कहकर टाल देना जैसे हमदर्दी वजीर आला सिंध की उन्हें हासिल हो। वजीर आला सिंध बड़े सियाने हैं, जो भी उनके अपोनेंट मुखालिफ होते हैं पीपल्स पार्टी में, उन्हीं को दीवार से चिपकाने के लिए बड़ी कोशिशें करते हैं और उसमें काफी हद तक कामयाब हो गए। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर से लेकर नासिर शाह तक, नासिर शाह से लेकर शर्जील इनाम मेमन तक, और शर्जील इनाम मेमन से लेकर पिछले सीनियर रहनुमाओं तक जो है उन्होंने उनका पता काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के 30 से 31 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वाइस चांसलर जो है वो मेरिट पर उठाने चाहिए, लेकिन मेरिट पर उन्हें जो है वो तकर्रुर नहीं किया जा रहा है। 8 सालों से बगैर मेरिट के जो उन्होंने कमेटी बनाई थी 3 रुकनी, उन्होंने जो है वो उन वाइस चांसलर का तकर्रुर किया और नाम मेरे पास भेजे जो न पीएचडी होल्डर थे, न डॉक्टर्स की डिग्री थी, न 500 सफ़ात पर उन्होंने कोई प्रोग्राम दिया या कोई बुक्स लिखा या आर्टिकल्स लिखे या कोई थ्योरी जो है वो लिखी। तो इससे बाला ताक होकर जो है वो वाइस चांसलर का तकर्रुर सिंध में किया गया। सिंध हुकूमत ने यह किया कि गवर्नर के पास ये अख्तियारात थे और मुशावरत वजीर आला सिंध से करके गवर्नर सिंध को जो है वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के तैनात करने थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने करारदाद सिंध असेंबली से पास करवा कर ये अख्तियारात उनसे वापस ले लिए। जैसे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के पास वाइस चांसलर के अख्तियारात हुआ करते थे, तो वहां पर भी सिंध की तरह करारदादें पास करके वहां अख्तियारात वापस ले लिए गए। सिंध के वजीर आला ने भी अख्तियारात अपने पास रखे, लेकिन जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उन पर बरस पड़े और उन्होंने जो एजुकेशन के हायर अथॉरिटीज के एक सेमिनार से खिताब में बड़ी बातें कह ली कि मुझे एतराफ करना पड़ रहा है कि मैं इस कमेटी जो मैंने मुकर्रर की थी वाइस चांसलर के तकर्रुर के हवाले से, उसमें काफी खदोखाल है और काफी जो है वो पेचीदगियां हैं, और इस पेचीदगियों के साथ साथ मुझे वो जो है वो नहीं मिला टारगेट, या वो मुझे तैनाती के हवाले से ऐसे अफराद नहीं मिले जिनकी तैनाती या मेरिट पर वो पूरे उतरते हों। तो वज़ीर आला सिंध साहब ने फिर अख्तियारात अपने पास क्यों रखे जब वाइस चांसलर ऐसे ही तकर्रुर करने थे, तो गवर्नर सिंध वैसे ही उनकी तकर्रुरियां कर रहे थे। अपने पास अख्तियारात रखने का मकसद ये था कि सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज में वो डफर वाइस चांसलर तैनात करने थे जो मौजूदा हुकूमत के ताबे होकर काम करें और मेरिट की कुल्लम खुला जो है वो खिलाफ वर्जी करें और मेरिट की जो है वो धज्जियां उड़ा दें। तो इसी तरह हो रहा है। अब वज़ीर आला सिंध का रोना समय से बालातर है। वो क्यों रो रहे हैं और क्यों रोने की वजह जो है वो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन सेमिनार में उनका रोना समझ में जरूर आता है।